नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष कार्तिक मास में प्रतिदिन पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा अथवा 5 रात्र आगमन में बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु का पूजन करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो कार्तिक में ओम नमो नारायण इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता। सुव्रत जो कार्तिक मास में रात्रि के पिछले पहर में भगवान की स्तुति गान करता है, वह पितरों सहित श्वेत द्वीप में निवास करता है। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंकासुर दैत्य मारा गया, अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ला एकादशी को जागते हैं। इस कारण वैष्णवों को एकादशी में मंत्रों का उच्चारण करके भगवान को जगाना चाहिए। हे गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, हे कमलाकांत निंद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल कीजिए। ऐसा कहकर प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजाकर वीणा वेणु और मृदंग आदि की मधुर ध्वनि से नृत्य गीत और कीर्तन आदि करें। देवेश्वर श्री विष्णु को उठाकर उनकी पूजा करें। सायंकाल में तुलसी की वैवाहिक विधि को संपन्न करें। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्ध माता पिता का विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के प्रसाद को भक्षण करें। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करता है, वह मनुष्य उत्तम सुखों का उपभोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य द्वादशी तिथि के इस परम उत्तम पुण्य में महात्म्य का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन बताता हूँ। जो सब पापों का नाश करने वाला और व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति एवं भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बना लें। उसे केले के खंभों से संयुक्त करके अनेक प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजा कर रखें। उस मंडप में सुंदर बंदवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बना दें। उन्हें फूलों तथा चंवर से सुशोभित करें। द्वार पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद, कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावे। उसके ऊपर पूर्ण पात्र पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापन करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन तथा मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और अतो देव इत्यादि मंत्र के द्वारा देवादिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दक्षिणा दें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। हे नारद, कार्तिक मास में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु की पूजा में रात्रि काल व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए।
अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सायंकाल काशी के पंचंगाती तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। पहले विष्णु कांची में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें। फिर रुद्र कांची में स्नान करके की यमुना में नहाकर भगवान वेणी माधव की और फिर गंगा में स्नान करके संगम सवर की पूजा करें। जो ऐसा करता है उसके सब प्रकार की संपत्तियां अधीन हो जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं वे त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई है। वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जाकर और प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ देवता सब जीवों को पावन करते हैं और पूर्णिमा में भगवान विष्णु से अधिष्ट संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मा घाती और शराबी आदि सब पापी प्राणियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उक्त 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन कराता है वह अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिन में विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करता है वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। उसमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष है। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त हो समस्त नित्य कर्मों की समाप्ति करके भगवान विष्णु का पूजन करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत उक्त पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बनावें, उसे केले के खम्भों से सुशोभित करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत पुरुष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंडप बना लें, उसे केले के खम्भों से सुशोभित करें। उसमें आम के पलवों की बंधनवार लगावें और ईख के डंडे खड़े करके उस मंडप को सजा दें। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु की पूजा करें। पवित्र, चतुर, शांत, साधु, दयालु, उत्तम वक्ता, श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान वहां बैठकर पवित्र कथा कहें। पौराणिक विद्वान जब आसन पर बैठ जाएं तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार न करें। जहां दुष्ट मनुष्य बरे हों, जो रुद्र और हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो अथवा जहां जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा न कहें। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा न रखने वाला हो, मौन, पवित्र एवं चतुर हो, वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के तथा आदम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं उनको पुण्य फल नहीं प्राप्त होता। मास के अंत में गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण, धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनाते हैं वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मालोक में निवास करते हैं। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृग चरम, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे ब्रह्मालोक में निवास करते हैं। यह कार्तिक माहात्म्य में सब रोगों, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता और सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो और श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। कार्तिकेय ने कहा, भगवान आप योगियों में श्रेष्ठ हैं। मैंने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया। हे प्रभु, अब शालिग्राम पूजा की विधि का विस्तार साथ वर्णन कीजिए। महादेव जी कहने लगे, हे महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। हे वत्स, तुम जो कुछ पूछ रहे हो उसका उत्तर देता हूँ। सुनो, शालिग्राम में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक की लीन रहती है। जो शालिग्राम का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है, पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदान का फल पा लेता है। बेटा, जो पुरुष सवर्दा भगवान विष्णु की शालिग्राम का चरणा अमृत पान करता है, उसने गर्भवास के भयंकर कष्ट का नाश कर दिया। जो सदा भोगों में आसक्त भक्ति भाव से हीन है, वह भी शालिग्राम का पूजन करके भक्त स्वरूप को हो जाता है। शालिग्राम का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन, नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट कर लेते हैं। शालिग्राम का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं।
जो मनुष्य प्रतिदिन शालिग्राम की पूजा करता है उसे न तो यमराज का भय होता है, न मरने का, न जन्म लेने का। फिर मनुष्य भक्ति भाव से शालिग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तों को फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? वे तो मुक्ति के अधिकारी हैं। जो मेरी भक्ति के घमंड में आकर मेरे प्रभु भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित है। उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिए। करोड़ों कमल पुष्पों से मेरी पूजा करने पर जो फल होता है वही शालिग्राम के पूजन से कोटि गुना होकर मिलता है। जिन लोगों ने मृत्यु लोक में आकर शालिग्राम की पूजन नहीं किया, उन्होंने तो कभी मेरा पूजन किया न नमस्कार ही किया। जो शालिग्राम के अग्रभाग में मेरा पूजन करता है उसने मानो लगातार 21 युगों तक मेरी पूजा कर ली। जो मेरा भक्त होकर वैष्णव पुरुष का पूजन नहीं करता वह मुझसे द्वेष रखने वाला है। उसे तब तक के लिए नरक में रहना पड़ता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु समाप्त नहीं हो जाती। जिसके घर में कोई वानप्रस्थी वैष्णव सन्यासी 2 घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 8 युगों तक अमृत भोजन करते हैं। शालिग्राम शिला से प्रकट हुए लिंगों का एक बार भी पूजन करने पर मनुष्य योग और संख्या से रहित होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। मेरे कोटि कोटि लिंगों का दर्शन, पूजन और सत्वन करने से जो फल मिलता है वह एक ही शालिग्राम शिला से पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो वैष्णव प्रतिदिन 12 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है उसके पुण्य का वर्णन सुनो। गंगा जी के तट पर करोड़ों शिवलिंग का पूजन करने से तथा लगातार 8 युगों तक काशीपुरी में रहने से जो पुण्य मिलता है वह उस वैष्णव को एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। जो वैष्णव मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है उसके पुण्य की गणना करने में तथा ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं। इसलिए मेरे भक्तों से उचित कि मेरी प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक शालिग्राम शिला का भी पूजन करें। जहाँ शालिग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है वही संपूर्ण देवता, असुर, यक्ष तथा 14 भुवन मौजूद है। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल मिलता है वह भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। कलयुग में श्री हरि का कीर्तन सर्वोत्तम पुण्य है। श्री हरि का चरणोदक पान करने से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। फिर उनके लिए दान, उपवास, चंद्रायण व्रत करने की क्या आवश्यकता है। बेटा स्कंद, अन्य कभी शुभ कर्मों के फलों का माप, किंतु शालिग्राम शिला के पूजन से जो फल मिले उसका कोई माप नहीं। जो विष्णु भक्त ब्राह्मणों को शालिग्राम शिला का दान करता है उसने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालिग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक एक शेर तिल का दान करता है वह शालिग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फलों को प्राप्त कर लेता है। शालिग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल, दुर्वा दल भी मेरू पर्वत के समान महान फल देने वाला है। जहाँ शालिग्राम शिला होती है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिषारण्य ये सभी तीर्थ वहाँ मौजूद रहते हैं, अतः वहाँ उन तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक पुण्य मिलता है। काशी में मिलने वाला मोक्ष रूपी महान फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालिग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो तथा जहाँ इन दोनों का संगम हो वहाँ निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। शालिग्राम पूजन मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन नहीं। शालिग्राम शिला के सम्मुख विशेष कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो भगवान केशव के समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदि से छोटा भी मंडप बनाता है वह कोटि कल्पों तक दिव्य लोक में निवास करता है। श्री हरि के मंदिर को सजाने से अगम्य आगमन तथा भक्ष्य भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी प्रतिदिन भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती।
श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे का अध्याय हम कल की वीडियो में रसपान करेंगे। अगर आपको मेरी कहानी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम।